हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हो तो पहले पीछे का वीडियो देखिएगा, तब यहाँ तक आइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है आपको u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड a बराबर दे दिया 1 2 3 4 एंड b बराबर इतना एंड c बराबर इतना। तो कर रहा है फाइंड a डैश। a डैश का मतलब क्या होता है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। a डैश का है, b डैश का है, a यूनियन b डैश का है। तो कैसे सॉल्व करते, तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जब भी कहे ए डैश निकालने के लिए तो u में से a को घटाइए। u मतलब यूनिवर्सल मैट्रिक्स, सॉरी यूनिवर्सल मैट्रिक्स कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। तो u में से किसको घटाइएगा, a को। अब अगर कोई कहे b डैश तो किस में से घटाएंगे, u में से b। अगर c डैश कहे तो ऑलवेज u में से घटाते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ही घटाते हैं, ठीक है ना। और घटाते हैं इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम बताए हुए। तो चलिए यहाँ पे u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। माइनस a का वैल्यू कितना है 1 2 3 4। अब कोई कहे कि u माइनस ए मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ाए हैं, कैसे निकालते हैं। तो a डैश का आंसर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। a डैश का आंसर हो जाएगा कि जो चीज़ इसमें से इसको मिल जाए तो इसको छोड़ देंगे, मतलब इसमें जो जो चीज़ उधर वाला का मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो क्या मिल गया, 1 से लेके 4 तक मिल गया, तो इतना को नहीं लिखेंगे। तो बाकी कितना बच गया मेरा 4 तक नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। तो ए डैश यही होगा। अब कहता है बी डैश निकालने के लिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका बी डैश निकालने के लिए। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, ठीक। चलिए नोट कर लिए। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में क्या कहा है आपको बी डैश निकालने के लिए। तो बी डैश निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा u माइनस बी। अब u माइनस बी कहा है तो यहाँ पे हम पहले b डैश लिख देते। u तो वही रहेगा, ठीक, u तो वही रहेगा 1 2 3 4। और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आपका है 2 4 6 8 2 4 6 8 है। तो बताइए b डैश क्या हो जाएगा मेरा, जो चीज़ मिल जाएगा इसका उसमें मिल जाएगा उसको। तो क्या मिल गया, 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे। तो कौन कौन चीज़ लिखेंगे, तो 1 3 5 7 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज़, एक प्राइम क्या कौन सा ऑड नंबर भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी आंसर हो 1 3 5 7 9 बोलिए या ऑड नंबर कौन कितने तक, तो 9 से छोटा ऑड नंबर। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा ए यूनियन सी, लेकिन इसको थोड़ा पहले आंसर मिला लेते हैं। रुकिए, आंसर कितना है इसका, बिल्कुल आंसर सही है। चलिए आंसर सही है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन 9 नंबर कर रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पहले नोट कीजिए। आते हैं थर्ड नंबर पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए यूनियन सी का डैश निकालने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले आप ए यूनियन सी को निकालिए, ठीक। देखिए ए यूनियन सी डैश का मतलब हो गया कि यू में से किसको घटाएंगे, ए यूनियन सी को। मतलब समझिए जिस पर डैश लगा हो ना उसके अंदर वाला को यू में से घटाना है। तो डैश किस पे लगा हुआ है, ए यूनियन सी पे, तो यू में से घट जाएगा ए यूनियन सी। तो सबसे पहले u का मान तो हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ से लिखे, तो u का मान, यूनिवर्सल सेट का मान इतना। अब a यूनियन c कहाँ से आएगा, तो a यूनियन c आपको बताया था निकालना कैसे होता है, a का प्रत्येक एलिमेंट और c का प्रत्येक एलिमेंट। तो a का प्रत्येक एलिमेंट कितना है 1 2 3
4, इसका पूरा 1 2 3 4 हो गया। अब सी का प्रत्येक एलिमेंट, तो सी का क्या है 3, तो 3 लिखते, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में 2 बार नहीं लिखते। तो ए का भी पूरा एलिमेंट और सी का भी पूरा एलिमेंट, तो इसका ही पूरा लिखे, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, तो क्या क्या बच गया 5 6। समझ में आया ए यूनियन सी कैसे आया? ये जो मान हुआ ए यूनियन सी का मान हुआ और ये मान हुआ यू का मान हुआ, ठीक। अब इसके बाद देखिए ए यूनियन सी डैश निकालना है। 1 से 6 तक को छोड़ देंगे, जो इसमें मिल जाएगा उसको छोड़ देते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 8 9। तो आपका हो गया ए यूनियन सी डैश कितना हो गया, इतना ही। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 4 नंबर में आपका है ए यूनियन बी का डैश निकालना है, ठीक। फिर उसी तरह यू में से घटेगा कौन, ए यूनियन बी। तो यू का वैल्यू आपके पास पता है कितना है 1 2 3 डॉट डॉट हम 9 तक दे दिया, 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट, तो 1 2 3 4, ए का प्रत्येक एलिमेंट, बी का ही प्रत्येक एलिमेंट, तो क्या है बी का 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 6 8, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, फिर ये तो यू का मान आया, ए यूनियन बी आया, ठीक। ध्यान दीजिए 1 से लेकर 4 तक तो पहले छोड़ देंगे, तो 1 से 4 तक नहीं होगा तो कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 नहीं हुआ क्योंकि 6 मिल गया, जो इसमें मिल जाएगा उसको घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा आपका 5। 6 नहीं लिखाएगा क्योंकि उसमें मिल गया, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 7 9। क्या हो जाएगा 5 7 9, क्योंकि 1 2 3 4 तो घट गया, 6 भी घट गया, 8 भी घट गया, तो बचा क्या 5 7 9। तो इसका हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश का आंसर कितना हो गया, जी हो गया। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है ए डबल डैश। सबसे पहले दे दिया है ए डबल डैश, तो सबसे पहले अंदर वाला का काम करते हैं। ए डबल डैश का मतलब पहले यू को इसमें से घटाना है, यू को ए डैश। तो पहली बात हम एक बात बता दूं कि पहले तो आपको ए डैश निकालना होगा, पहले देखिए ना, पहले ए डैश निकालना होगा। तो यू को इतना का मतलब तो यही हुआ, ए डैश का था यू में से एक होगा, तो सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालिएगा तो यू में से पहले ए को घटा दीजिए, तो यू में से ए को घटाएंगे तो यू में के जो चीज़ ए में मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 को छोड़ के कौन कौन चीज़ इसमें हो जाएगा 5 6 7 8 9। यही ना, यू में से ए जो मिल गया, और नहीं तो लाइए पूरा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। माइनस ए का वैल्यू कितना है 1 2 3 4। अब इसको घटाइए, 1 2 3 4 को घटाइए, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। तो आपका आंसर कितना हो गया, ए डैश का वैल्यू तो इतना आ गया, ठीक। हमें ए डैश नहीं निकालना, ए का डबल डैश निकालना है। तो अब करते हैं नाउ ए का डबल डैश, तो क्या हो जाएगा u माइनस ए डैश, ठीक। तो u का वैल्यू कितना है 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक, अब माइनस ए डैश कितना आया है 5 6 7 8 9। अब बताइए 5 6 7 8 9 को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 1 2 3 4। और ये जो मान आया मेरा, ये जो मान आया, ये पहले वाला ए का ही तो मान आ गया, ये देखिए ना ए का ही मान आ गया। तो क्या लिख सकते हैं ए का मान, यानी ए डबल डैश बराबर जो होता है, ए डबल डैश बराबर जो होता है वो ए के बराबर होता है। यानी ए पर अगर 2 गो डैश रहे, 4 गो डैश रहे, 6 गो डैश रहे, तो जो ए का मान रहेगा वही होगा। मतलब याद रखिएगा, ए पर इवन नंबर अगर डैश रहे तो क्या होगा उसका मान, जो ए रहेगा वही होगा।
अगर ए का विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो उसका आंसर आता है ए डैश। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं एक क्वेश्चन और 6 नंबर पे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या है, आपको दिया हुआ है b माइनस सी का डैश निकालना। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, u में से b माइनस सी घटेगा, यही तो u में से क्या घटेगा, b माइनस सी घटेगा। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं b माइनस सी। क्या निकाल लेते हैं, b माइनस सी। तो b माइनस सी का मतलब b में से c को घटेगा, तो b का वैल्यू कितना है 2 4 6 8 माइनस c का वैल्यू कितना है, तो ये है 3 4 5 6। अब इसका मान क्या आएगा, जो इसमें मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो इसमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, 4 को नहीं लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा आपका 2 8। समझ में आया। b माइनस सी कैसे निकलेगा, तो इसमें का जो ये मिल जाता है उधर वाला, इसको लिखा जाता है, उधर वाला में बच जाए उससे मतलब नहीं है। पहला का वीडियो में हम बताए हुए हैं कि इधर का कुछ भी बच जाए उससे मतलब नहीं, इसमें जो बच गया उसको लिखते। तो 4 और क्या मिल गया 6 मिल गया, तो बचा क्या 2 और 8, तो 2 और 8 हो गया। अब निकालते हैं हम नाउ जो क्वेश्चन है उसको निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, b माइनस सी का डैश, तो u माइनस क्या हो जाएगा b माइनस सी, यही ना। तो अब बताइए u का वैल्यू तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस इसका वैल्यू b माइनस सी का आया 2 8। अब बताइए 2 8 को छोड़कर बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा b माइनस सी डैश। तो बाकी कितना हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.5 का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब होता है जो ए दिया हुआ, इसको बी है सॉरी, और भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट हम पीछे पढ़ाए हुए हैं, ए दिया हुआ है तो यानी ए डैश निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब होता है ए दिया हुआ है तो किसका निकालने के लिए, ए डैश। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, तो बस वही वाला बात है, यू में से किसको घटाएंगे, ए को। तो यू का वैल्यू आपके पास कितना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें से किसको घटा देंगे, ए बी सी को। ए का वैल्यू यही है, तो ए बी सी को छोड़ के बाकी जो बचेगा मेरा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो डी ई एफ जी एच, तो आपका ए डैश कितना हो गया, डी ई एफ जी एच। उसी तरह बी डैश निकालना, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना था। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब बी डैश। तो फिर क्या हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन, यू माइनस बी, तो फिर क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी को छोड़ के डी ई एफ सी को, क्या है डी ई एफ सी है, रुक जाइए क्वेश्चन में है डी ई एफ सी, डी ई एफ जी है, डी ई एफ जी को छोड़ के। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, हम डायरेक्ट बनाते हैं, इसमें से डी ई एफ जी को छोड़ दीजिए तो क्या बच जाएगा आपका, ए बी सी एच, यानी बी डैश कितना हो गया, यू माइनस बी, और यू माइनस बी मतलब यू में से बी को घटा दीजिए तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए बी सी एच। तो यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन और है आगे आपका, सी दिया हुआ है तो सी का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए देखिए यहाँ पे उसी तरह इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट सेट, किसका, सी का। तो सी का निकालना है यानी सी डैश निकालना है, तो यू माइनस सी, तो यू में से सी को घटा दीजिए। तो सी क्या है, ए सी ई, तो ए को छोड़ देंगे, सी को छोड़ देंगे, ई को छोड़ देंगे, जी को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, बी सी नहीं होगा, फिर हो जाएगा डी ई नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ जी को छोड़ देंगे, एच। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ई। समझ में आया। देखिए यू माइनस सी, तो सी का जितना भी एलिमेंट है इसमें से घटा देंगे, तो जो बचेगा यू का वही लिखाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी डी एफ एच। उसी तरह आपका डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू माइनस डी, तो अब डी का सभी एलिमेंट एफ जी एच ए को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा।
तो इसको छोड़ दीजिए, एफ जी एच और ए को छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा बी सी डी ई, यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3rd नंबर क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक होगा हिंदी का तो देख लीजिएगा, हमारे पास PDF लोड किए हुए हैं NCERT का, उसी से देखकर हम ये कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं। आपको दिया हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब U का जो मान है नेचुरल नंबर लिया है। क्या लिया है? नेचुरल नंबर। तो कहा है कि नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन उसका आपको कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक, सॉल्यूशन। पहला u का मान जो दे दिया, u का मान क्या दे दिया है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है, इसको मान लेते हैं लेट a बराबर इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। तो सम संख्या मतलब क्या हो जाएगा? 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक, तो आपसे पूछा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। किसका? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या निकालेगा? ए डैश निकालिएगा, ए डैश निकालिएगा। तो ए डैश का मतलब u में से किसको घटाएंगे? a को घटाएंगे। तो u तो आपके पास क्या चीज़ है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी माइनस a का मान कितना है? 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब बताइए, अगर आप घटाते हैं, इसको घटाते हैं 1 2 3 4 में से 2 4 6 8 को घटाते हैं तो क्या आएगा? तो सुनिए, नेचुरल नंबर जो है वो कौन कौन संख्या से मिलके बना हुआ है? सम संख्या भी, विषम संख्या भी और प्राइम नंबर भी, मतलब अभाज्य भी। लेकिन अभी जो कैटेगरी बात हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये सम संख्या है और इसमें सम और विषम दोनों है। तो सम संख्या तो घट जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या? 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये जो मेरा ए डैश आया 1 3 5 7 9 क्या आ रहा है? ऑड नंबर की इवन नंबर। तो ये आ रहा है इवन, सॉरी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? एक विषम संख्या आंसर होगा। क्या होगा? विषम संख्या। समझ में आया? नेचुरल नंबर जो होता है वो सम विषम सबसे मिलके बना होता है और अभाज्य से भी बना होता है। लेकिन अभी अभाज्य की बात नहीं है, जैसा कैटेगरी है उसके अनुसार बात कर रहे हैं। तो इसमें इवन ऑड दोनों है, तो इसमें से तो इवन घट जाएगा तो बचेगा क्या? ऑड नंबर ना। देखिए ना, 1 3 5 7 बचेगा, 2 4 6 8 ये सब तो घट जाएगा, तो बचेगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, इसको मान लेते हैं लेट बी बराबर आपको दे दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में, बी बराबर आपको दे दिया है क्या? एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी, क्योंकि अंत तो नहीं दिया हुआ है। तो हमको कहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी डैश, तो क्या हो जाएगा? u माइनस बी। अब एक बात बताइए, u का मान कितना है? 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और इसमें से घटा दीजिए 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब एक बात आपको बता रहा है, इसमें जो है सम विषम सब है और इसमें से विषम घट जाएगा, या आप फिलहाल घटा दीजिए 1 3 5 घट जाएगा तो बचेगा क्या? 2 4 6, आगे 6 भी होगा इसमें, डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब ये जो वैल्यू आ रहा है 2 4 6 क्या आ रहा है? 2 4 6 सम संख्या आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सम संख्या। और सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर बी डैश का मान कितना आएगा? इवन नंबर आएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या कहा? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं 3rd नंबर पे। चलिए 3rd नंबर को भी हम मान लेते हैं सी। सॉल्यूशन 3rd, u बराबर आपको फिक्स है, रहने देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसको मान लेते हैं लेट c बराबर क्या चीज़ करा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब क्या करा है? 3 का गुणज है, पॉजिटिव
3 का गुणज -3 भी होगा, -6 भी होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं करा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक जो करा था। मल्टीपल 3 का था, 3 से कटने वाला था, कौन कौन हो जाएगा 3 6 9 3 6 9 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ अंत नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका कहा है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो सी का तो सी डैश क्या हो जाएगा u माइनस सी। अब बताइए यहाँ पे है 1 2 3 4 डॉट डॉट में से घट जाएगा 3 6 9 डॉट डॉट 12 सॉरी डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब आप बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक होगा। लेकिन कौन कौन संख्या नहीं होगा, तो वैसी संख्या नहीं होगा, वैसे संख्या नहीं होगा, या ऐसे लिख सकते हैं मल्टीपल या 3 के गुणज, हिंदी में हम लिख देते तो इसका हो जाएगा 3 का गुणज को छोड़कर, या आप बोल सकते हैं 1 2 4 5 7 डॉट 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 मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़कर। मतलब छोड़कर मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट इसको होता है, या ऐसी कुछ इंग्लिश में होता है छोड़ने का। तो इसका मतलब समझ रहे हैं 3 6 9 सब होगा, सॉरी 3 6 9 12 जितना भी है वो सब घट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझिए, देखिए u में से c को घटाना है, तो u का मान तो सब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट बहुत सारा, और c का मान जो है केवल 3 6 9 12। तो बताइए इसमें से कौन कौन घट जाएगा, जो इधर वाला रहेगा वो तो पूरा घट जाएगा, तो इधर वाला कौन कौन है 3 6 9 12, यानी मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़कर बाकी सब u का हो जाएगा। तो 1 2 4 5 7 और डॉट डॉट किसको 3 का गुणज को छोड़कर, तो यही आपका आंसर होगा। तो इसको आंसर आप ऐसे ही बोल सकते हैं 3 को गुणज को छोड़कर पूरे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखिए 4 नंबर में दिया है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, सॉल्यूशन कीजिए। इसको मान लेते हैं लेट d, क्या मान लिए d मान लिए। अब प्राइम नंबर क्या क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होगा 2 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब आप बताइए इसका डैश निकालना है, तो d डैश, तो u में से किसको घटाइए d को, तो सिंपल बात है 1 2 3 4 डॉट डॉट में को घटा दीजिए कितना, तो 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। थोड़ा सा फास्ट हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब बताइए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सब है, इसमें प्राइम अभाज्य सब है, उसमें से अभाज्य घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 2 को छोड़ के 3 5 सॉरी 5 नहीं होगा 1 3 4 6 डॉट 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 अभाज्य को छोड़कर, अभाज्य को छोड़कर, अभाज्य को छोड़कर क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट प्राइम नंबर 1 2 सॉरी करें 1 3 4 6 डॉट डॉट किसको प्राइम नंबर को छोड़कर, प्राइम नंबर का नॉट प्राइम नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको छोड़कर क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर तो घट जाएगा, बात समझिएगा 1 2 3 4 5 6 में से तो प्राइम नंबर घट जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 सब होगा, सॉरी 1 2 3 4 करें बोल दिए हैं 1 3 4 6 डॉट डॉट सब हो गए। और वैसी संख्या नहीं होगा जो प्राइम नंबर है, बात समझ में आया, क्योंकि प्राइम नंबर तो घट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 3 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन अभाज्य को छोड़कर, यानी प्राइम नंबर को छोड़कर। तो उतारिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, सुनिए 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, x का वे सभी संख्या, पहले u का मान तो वही हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब इसको मानते हैं e बराबर, तो इन्हें कह रहा है x एक वैसी संख्या है, x एक वैसी संख्या जो 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, मतलब डिविजिबल ऑफ 3 और 5। तो कौन कौन संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कटता है, तो बताइए। पहला तो हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, अब 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह होगा, ठीक है ना। तो आपको कहा है इसका क्या निकालने के लिए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट u माइनस सी। आप बना सकते हैं, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब बताइए इसमें से आप घटा दीजिए 1 2 3 डॉट डॉट में से घटाना है कितना 15 30 45 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कौन संख्या हो जाएगा, सभी प्राकृत संख्या
सभी प्राकृतिक संख्या होंगे, लेकिन 3 और 5 से जो कटने वाला होगा उसको छोड़कर, 3 और 5 से कटने वाले को छोड़कर। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, ऑल द नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। मतलब क्या होगा इसका, वे सभी प्राकृतिक संख्या होंगे, लेकिन 3 और 5 से जो कटने वाला होगा ना उसको छोड़ दीजिएगा। तो जो 3 और 5 से कट जाएगा वो तो घट जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है एक प्राकृतिक संख्या है, दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट जो है एक प्राकृतिक संख्या है, और ये दे दिया है आपको कि एक ऐसी संख्या जो 3 और 5 से कटेगा। तो 3 से और 5 से कटने वाला तो घट गया, तो बाकी जो बचेगा सब प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन 3 और 5 से कटने वाले को छोड़कर। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 6 नंबर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं सॉल्यूशन u बराबर तो वही हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसको मान लेते हैं f। क्या मान लेते हैं f। अब आपको कहा है परफेक्ट स्क्वायर, x का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा, 4। और कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 के बाद होता है 9, उसके बाद क्या होता है 16 डॉट डॉट इन्फिनिटी, बहुत सारा होगा। अब आपको एफ डैश निकालना है, तो यू में से एफ को घटा दीजिए। अब बताइए, ये तो पूरे प्राकृतिक संख्या है और ई क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये ऑल नेचुरल नंबर। अब बताइए प्राकृतिक संख्या में परफेक्ट स्क्वायर भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्या परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, यानी लिख सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब सभी नेचुरल नंबर होंगे लेकिन परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। छोड़कर इंग्लिश होता है एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो घट जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर जो है आपको 4 9 16 क्या इसमें नहीं है, तो इतना को घट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्या। तो अंक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे 1 2 3 5 6 7 8 डॉट डॉट, इस तरह बहुत सारा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, सब प्राकृतिक संख्या ही होगा लेकिन परफेक्ट को छोड़कर। तो ईजी है, ज़्यादा लेंदी नहीं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईजी है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और जो बचा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिया है x परफेक्ट क्यूब, तो मान लेते हैं इसको f के बाद g मान लेते हैं। देखिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्यूब पूछ रहा था, क्यूब क्या क्या होगा, परफेक्ट क्यूब पहला हो जाएगा आपका 1, सॉरी उसमें भी 1 होता, हम 1 को छोड़ दिए, सॉरी पिछला क्वेश्चन में 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 1 9, उसके बाद हो गया आपका 8 डॉट डॉट, इसी तरह। ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब यही ना होगा, 1 9 का भी क्यूब होता है, 8 परफेक्ट क्यूब है, तो इसी तरह हो जाएगा। तो इसका जी डैश निकालना है, तो u माइनस जी, तो क्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्या में से घटा दीजिए परफेक्ट, इसको भी इंग्लिश में लिख देते हैं नहीं तो आपको समझ में आए। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर माइनस परफेक्ट क्यूब। अब देखिए ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 सब हो जाएगा, तो इसमें से परफेक्ट क्यूब घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑल नेचुरल नंबर नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या हो जाएगा, मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा सब होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ये हो जाएगा जी डैश इतना, तो ज़्यादा हार्ड नहीं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा ईजी हार्ड नहीं, आप खुद भी बना सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। 4 से हम बनाएंगे, ठीक है ना, 3 के बाद अगला जो है 4 से हम बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे।